जंगल के जीवन से करीबी नंगे पांव ही हो सकती है। हम तमिलनाडु में विलुपुरम के पास इकोलॉजी एक्शन लैब की एक वर्कशॉप में हैं। यहाँ हर कोई मशरूमों पर मोहित है और उसके बारे में और जानने को उत्सुक भी, जैसे कि 42 साल की बानू। मेरी नानी के गांव में ये परंपरा थी। जब भी वो खेतों पर जाती, मशरूम चुन कर लाती, उन्हें धुलती और मसालों के साथ पका लेती। अब मैंने अपने बच्चों को बताया है कि मशरूम की चाय उनके लिए अच्छी है। मशरूम प्रकृति के आश्चर्यों में से एक हैं। वे न पौधे हैं न पशु, फिर भी जीवित प्राणी हैं। 1 अरब साल से धरती पर उनका अस्तित्व रहा है। इनकी कई लाख प्रजातियां हैं, कुछ जहरीली, कुछ खूबसूरत, कुछ स्वादिष्ट और कुछ आकार में बिल्कुल नन्हे। फिर भी बहुत कम लोगों को फंगाई और मशरूमों का अंतर पता होता है। फंगाई एक भरा पूरा सिस्टम है। आप सेब के एक पेड़ का उदाहरण लीजिए। फंगाई तो एक पूरा का पूरा पेड़ होगा और मशरूम को सेब मान लीजिए और उसके स्पोर्स को बीज। वर्कशॉप में मिला देन हॉलेंडर भी अपनी रिसर्च के बारे में बताती हैं। वो कई साल से भारत में मशरूमों पर अध्ययन कर रही हैं। अभी तक भारत में करीब 14,400 फंगस प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। हॉलेंडर को ये बात आकर्षित करती है कि मशरूम कैसे समूचे इकोसिस्टम के साथ घुल मिल जाते हैं। पेड़ों के साथ एक तरह का सहजीवन बनाकर वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। पेड़ फोटोसिंथेसिस से तैयार भोजन फंगाई को देते हैं और फंगाई पेड़ों को पोषक तत्व और पानी मुहैया कराते हैं। जंगल में तो मशरूमों का जादू चलता है, जहां वो मरे हुए पौधों और पेड़ों को विघटित कर उन्हें बेशकीमती खाद में बदल देते हैं और इस तरह जंगल को जरूरी पोषक तत्वों के साथ नया जीवन मुहैया कराते हैं। जिस हिस्से को हम मशरूम कहते हैं वो सिर्फ फ्रूटिंग बॉडी है। असली फंगस मिट्टी में रहता है, हमें नहीं दिखता। विघटन का असली उस्ताद माइसीलियम है। फल देने वाले हिस्से के नीचे जड़ों का एक विशाल बारीक नेटवर्क। वैज्ञानिक जान गए हैं कि माइसेलियम सिर्फ मृत लकड़ी को ही डिकम्पोज नहीं करता। फंगाई प्लास्टिक कचरे, बचे खुचे तेल और रेडियो एक्टिव सामग्री को भी विघटित कर सकता है। छोटी डाइंग फैक्ट्रियों से जुड़े अध्ययनों से पता चला है कि दूषित मिट्टी भी फंगाई की मदद से ठीक हो सकती है। एक और दिलचस्प चीज ये है कि रंगाई की फैक्ट्रियों के रंगों में फिनॉल जैसे बहुत तेज केमिकल होते हैं। उन्हें विघटित करना मुश्किल होता है, लेकिन एस्परजिलस नाइजर जैसे फंगाई उन केमिकलों को तोड़कर उन्हें सुरक्षित पदार्थों में बदल देते हैं। नादिया अकादुरैक फंगाई की शक्तियों से हमेशा मोहित रही हैं। सामाजिक उद्यमी के रूप में उन्होंने 2022 में इकोलॉजी एक्शन लैब की स्थापना की थी। हमें ये समझ आया कि फंगाई और उनके पूरे इकोसिस्टम को समझ लिया जाए तो पर्यावरण, समाज और व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम अकादमिक ज्ञान को बड़े ही जमीनी स्तर पर अपनाएं। इकोलॉजी एक्शन लैब एक सिटीजन साइंस लैब भी है। ईशान यहाँ कुछ समय से वॉलंटियर हैं। लैब में शौकिया माइकोलॉजिस्ट पेट्री डिशों पर माइसेलियम उगाते हैं। फिर उसे खेती के कचरे से तैयार पुआल के गट्ठर में रख दिया जाता है, जहाँ वो बढ़ता रहता है। पहले से उगाए माइसीलियम को हम जूट के इन झोलों में भरकर माइक्रो रेमेडिएशन की प्रक्रिया के लिए जंगल ले जाते हैं, जहां हम एक निश्चित इकोसिस्टम में और माइसीलियम रख रहे हैं ताकि वो इकोसिस्टम ज्यादा बेहतर हो सके और माइसीलियम भी उसी प्रक्रिया में बढ़ता रहे। बर्बाद हो रहे इकोसिस्टम को बहाल करने के लिए ये तरीका काफी इस्तेमाल हो रहा है और उस सिस्टम के प्राणियों को और तेजी से पनपने बढ़ने का मौका मिल रहा है। मशरूम का बिजनेस भी बड़ा है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही उसे मीट के शानदार विकल्प के रूप में पसंद करते हैं। वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और उसमें कैलोरी और फैट की मात्रा भी कम होती है।
2023 में पूरी दुनिया में करीब 5 करोड़ टन मशरूम उगाया गया था। अपने अनूठे टेक्सचर की बदौलत मशरूमों का इस्तेमाल पैकिंग या इमारतों के निर्माण में भी होता है। कंक्रीट या प्लास्टिक से उलट ये विकल्प पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन मशरूमों की बड़ी संभावना के बारे में लोग अभी भी काफी कम जानते हैं। इसीलिए ऐसी वर्कशॉप्स बहुत सारे जिज्ञासु लोगों को आकर्षित करती हैं। स्कूल और कॉलेज में हमें ऐसी जानकारी नहीं मिलती थी। इकोलॉजी को बचाने के तरीके समझना और मनुष्यों और प्रकृति के बीच सही संतुलन ढूंढना जरूरी है। वर्कशॉप खत्म हुई और बानू मशरूम टी बना रही हैं। इतने दिनों में उन्होंने जाना कि फंगाई कितने काम का है। फंगाई हमारे भविष्य में बड़ा रोल निभा सकते हैं।